हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि संत कबीरदास। ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो डाली थी तो उसके अंदर हमने किए थे कि भक्ति काल के निर्गुण संत कवि हैं उनके बारे में, जितने भी वो कवि थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और अभी आज हम करेंगे संत कवि, प्रमुख जो संत कवि हैं कबीरदास, उनके बारे में हम पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं, सबसे पहले है संत कबीरदास। संत कबीरदास, कबीर शब्द का अर्थ है महान। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कबीर है, कबीर का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो महान शब्द, महान अर्थ होता है। जन्म है 1398 ईस्वी में और संवत में, दोनों में पूछा जाता है तो दोनों में ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादातर 1398 ईस्वी के अंदर ही पूछा जाता है। वाराणसी काशी के अंदर, ठीक है, जन्म है वो वाराणसी काशी के अंदर 1398 ईस्वी के अंदर हुआ था। ज्येष्ठ पूर्णिमा के सोमवार को लहर तारा तालाब में कमल पर। सारा कुछ इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही मैंने सारी क्या इसके अंदर ऐड कर रखी हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम हैं वो आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आए और इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं वो ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर है ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को लहर तारा तालाब में कमल पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में मगहर में और माघ शुक्ल में हुई थी। ठीक है, इनका एक दोहा भी आता है और जन्म के बारे में भी और मृत्यु के बारे में, दोनों के बारे में दोहे हैं, वो अलग अलग हैं। और इसका जन्म है वो काशी में हुआ था और मृत्यु कहाँ पे है? मगहर में। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी। पिता है वो नीरू है, मुस्लिम जुलाहा है, जो कि नीरू है वो क्या है? मुस्लिम जुलाहा है। माता है वो नेमा। और हम पढ़ते भी हैं कि कबीर का पालन पोषण है वो नीरू और नेमा जुलाहे दंपति ने किया था। ठीक है, तो नीरू है वो क्या थे? मुस्लिम थे। और क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि मुस्लिम जुलाहा, ठीक है, जुलाहा तभी जब ये कबीर को क्या बोलते हैं? जुलाहे के रूप में क्या है हम जानते हैं कि जुलाहा थे ये। ठीक है, व्यवसाय से क्या थे ये? जुलाहा थे। तो नीरू और नीमा से इनको क्या है मिला है? ये चीज़ें मिली हैं। शुक्ल के अनुसार क्या है? ये ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे जिन्होंने बीज रहित संतान को जन्म दिया था, यानी इन्होंने क्या कर दिया था? तालाब पे छोड़ दिया था और नीरू नीमा ने इसका पालन पोषण किया था। माता नीमा ने इनका क्या नाम रखा था? कबीर रखा था। पत्नी लोई थी, पुत्र कमाल है और पुत्री का नाम कमाली। पेपर के अंदर इनके पुत्र और पुत्री के बारे में, दोनों के बारे में आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे नंबर बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें जो कमाल और कमाली है वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखनी है। गुरु इनके क्या है? रामानंद है और रामानंद की शिष्य परंपरा के अंदर ये आते हैं। और उन रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12 हैं, जिनके अंदर कबीर भी एक माने जाते हैं। रामानंद को क्या कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। इन्होंने अधिकांश समय दिल्ली के आसपास फरीदाबाद में बिताया था। ठीक है, डॉक्टर बच्चन के अनुसार हिंदी भक्ति का काव्य का ये क्या थे? प्रथम क्रांतिकारी वीर थे। यानी भक्ति काल के अंदर ये क्या थे? प्रथम क्रांतिकारी वीर थे, जो कि इनके सब कुछ हमें रचनाओं के हिसाब से पता लगता है। तो उनके हिसाब को देखते हुए उन्होंने, बच्चन ने क्या बोला है? इनको क्रांतिकारी वीर बोला है। मुसलमानों ने क्या बोला है? इनको क्या मानना है कि कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था, जो कि सिकंदर लोधी के पीर थे। पीछे हम पढ़ के आए हैं कि ये मुसलमानों के हिसाब से बोला, पीछे हम पढ़ के आए हैं रामानंद। ठीक है, तो हिंदुओं के हिसाब से कौन थे? रामानंद थे। और मुसलमानों के ने मानना है कि कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था, जो कि सिकंदर लोधी के क्या थे? पीर थे। कबीर परचय के अंदर, चर्चा के अंदर क्या बोला है? अनंत दास की है परचय, जिसके अंदर कबीर के बारे में वर्णन डिटेल से हमें मिलता है। ये सिकंदर लोधी के समान थे। चैतन्य यानी कि कबीर है वो किसके समान थे? सिकंदर लोधी के समान थे, यानी उनके समान समकालीन थे, उनके समय के साथ में थे।
चैतन्य के अनुसार है वो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। चैतन्य महाप्रभु जो हुए हैं उनके अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। आगे चलते हैं। भाषा में इन्होंने प्रयोग किया है रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्हें संत संप्रदाय का प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको ही प्रमुख माना जाता है, तो इनको प्रवर्तक है तभी इनको क्या माना जाता है? संत कवियों में प्रमुख माने जाते हैं। काव्य रचना कबीर का लक्ष्य नहीं था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि ये पेपर के अंदर आई हुई है कि कबीर का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि कविता की रचना करना नहीं था। कबीर की साधना पर अनेक धार्मिक दर्शनों के उदार तत्वों का अभाव था, यानी कि अनेक प्रकार के धर्मों को इन्होंने क्या किया था? अपने दर्शन के अंदर धर्मों का क्या है? अनुसरण करके इन्होंने अपना है क्या है? जितने भी दर्शन शास्त्रों का आधार लेके और अपनी साधना पर इन्होंने प्रभाव लिया था। वैष्णव भक्तों से क्या किया था? प्रपत्तिवाद से संपरणन शब्द क्या है? लिया था। वैष्णव भक्तों, ये पूछा जाता है कि वैष्णव से क्या लिया था और संतों से, सिद्धों से क्या लिया था, नाथों से क्या लिया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं। नाथों से कुंडलिनी जागरण, सट भेद चक्र, 3 नाड़ियाँ यानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि कर्म से है। ईड़ा को क्या कहा जाता है? गंगा, और पिंगला, यमुना, सरस्वती, ये तीनों क्या है? नाड़ियों का प्रतीक हैं। कर्म से इनको क्या कहा जाता है? और भी नाम दिया जाता है ललना, रसना, अवधूति का। ठीक है, तीनों के 2-3 नाम हैं, दोनों तीनों में ध्यान रखते हैं। ये प्रमुख नाड़ियों के नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और तीनों को ही इन्होंने क्या है? अपनी काव्य रचनाओं के अंदर है क्या है? इनका मतलब ये प्रतीक रूप में क्या है? हमें दिखाते हैं उसके अंदर, रचनाओं के अंदर। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को क्या बोला जाता है? ईड़ा को गंगा, पिंगला यमुना और सुषुम्ना सरस्वती। इनको एक और नाम दिया जाता है ललना, रसना, अवधूति का। चौथा है नाद बिंदु की साधना। इम्पोर्टेंट है, नाथों से जो चीज़ें ली हैं वो सारी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सिद्धों से पंचमकार, जिसके अंदर मदिरा, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य और मांस। ठीक है, इन चीज़ों का क्या किया है? प्रयोग लिया है इन्होंने। कबीर ने अवतारवाद का खंडन करने के बावजूद भी ब्रह्म को इंद्रिय ग्रह बनाने के लिए निराकार पर रूपक प्रतीक का आरोप किया है। ठीक है, अवतारवाद का खंडन किया है इन्होंने। और कबीर के निधन के पश्चात गद्दी के अधिकारी क्या बने थे? धर्मदास बने थे। कबीर समाज सुधारक थे, वे क्या थे? अनपढ़ संत थे। ठीक है, कबीर की और जायसी की, कबीर की, बिहारी की, इनकी क्या है? तुलनात्मक बातें हैं क्या है? पूछी जाती हैं। क्वेश्चन के अंदर दोनों को ऐड कर दिया जाता है कि कबीर का क्या था? रचनाओं का उद्देश्य करना, धर्मोपदेश करना था, या फिर जायसी का क्या था? मनोरंजन था। ऐसे करके और इनका क्या है? दोनों का तुलनात्मक प्रश्न बना दिए जाते थे। तो कबीर अनपढ़ थे, उनका काव्य करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, सिर्फ धर्म का उपदेश देना, धर्मों का उपदेश देना ही इनका प्रमुख काम था। कबीर की रचनाएं हैं वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 63 रचनाएं हैं, जिसमें से 45 रचनाएं ही प्रकाशित होती है। यानी नगेंद्र के अनुसार है वो कितनी मानी जाती है? 63। और क्या है कि इसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या मानी है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं। उसके हिसाब से नगेंद्र ने मानी है 63, और इसमें से 45 रचनाएं क्या है? प्रकाशित हो चुकी हैं। धर्मदास ने कबीर के वाणियों का संकलन है वो बीचक नाम से किया था। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन लगा लो, ये बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है और फिर भी पूछा जाता है। 1464 के अंदर इन्होंने क्या किया था? संकलन किया था। बीचक के 3 भाग है, जिसमें रामायणी है। रामायणी का सीधा सीधा पता है कि हाँ रामायण है, जिसमें कबीर के दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। यह जो दुपाई और दोहे के अंदर है, जिसके अंदर बोली है पूर्वी बोली और ब्रज भाषा। ठीक है, दोनों है। इनकी भाषा भी इम्पोर्टेंट और पूछी जाती है। रामायणी, इनके तीनों जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इन तीनों में से पूछी जाती है। रामायणी कौन सी भाषा है, शब्द की कौन सी और साखी की कौन सी भाषा है। तो तीनों की अलग अलग है। शब्द का अर्थ है शब्द,
ये गेय पद होते हैं, यानी कि जो संत महात्मा गाते आए हैं उनको शब्द का रूप माना जाता है। ठीक है, ये उपदेश रूप में होती है वैसे तो भाषा है इसमें अंदर ब्रज और पूर्वी। ठीक है, रामायणी और शब्द की दोनों की भाषा यहाँ पे क्या बताई गई है, ब्रज प्लस पूर्वी। और क्या है ये, उपदेशात्मक वाक्य होते हैं। सखी है, इसके साखी है, इनके अंदर साक्षी का तद्भव रूप है, यानी साक्षी का तद्भव रूप बताया है साखी को, जिसके भाव हैं गुरु। इसमें गुरु का महत्व बताया जाता है और ये दोहे में रचित है। इसका एक ट्रिक बताती हूँ, अगर ध्यान नहीं रहता है तो इसके अंदर है कि जो सखी है उसको हम ऐसे बनाएंगे कि दोहे के अंदर है सखी, तो हम ये ध्यान रखना है दोहे का दो लेके दो सखी। ठीक है, साखी को क्या बना देंगे, सखी बना देंगे, और दोहे के आगे का दो ले लेंगे, दो सखी क्या है, खड़ी है। तो ये ध्यान रखना है। और उस खड़ी के अंदर क्या है, खड़ी बोली पे आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, याद नहीं रहती छोटी छोटी चीज़ें, उनको थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा अगर पढ़ लेते हैं तो वो हमेशा ध्यान रहती हैं। साखी का है, इसकी जो दोहे के अंदर है रचित है, और हम रामायणी हम पढ़ के आए हैं दोहा और चौपाई के अंदर रचित है, दोनों के अंदर रचित है। भाषा इसमें राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली। दो सखी खड़ी हैं, तो उस खड़ी से क्या हो जाएगा, खड़ी बोली। बापू श्याम सुंदर दास बोलते हैं कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर वाणियों का संकलन किया था। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का क्या किया है, संकलन किया है। इनकी वाणियों में गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में श्लोक या श्लोक की नाम से जिक्र आता है। इसमें 227 पद हैं। बाबू श्याम सुंदर की जो रचना है कबीर ग्रंथावली, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल है। 227 पद हैं, 17 राग हैं और 237 श्लोक हैं। कबीर की रचनाएं, अन्य रचनाएं, 3 रचनाएं हमने पढ़ ली हैं, यानी कि वाणियाँ जो संकलित है उसके अंदर वो चीज़ें पढ़ी हैं। अब उनकी खुद की जो रचनाएं प्रकाशित हुई है ना अलग नाम से, वो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। कितनी हैं, अगाध मंडल, अनुराग सागर, अक्षरखंड की रामायणी, अक्षर वेद के रामायणी, उग्र गीता, बीजक, मोहम्मद बुद्ध, बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, ज्ञान सागर, कबीर ग्रंथावली, अमरमूल और कबीर वाणी। ये सारी जो है क्या है, इनकी रचनाएं हैं। और आगे मैंने ट्रिक बनाई है, क्योंकि हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं बाद में दी गई है, कि नगेंद्र भी मानते हैं कि 63 है, तो उनको अगर थोड़ा सा ट्रिक से भी 1-2 बार देखते हैं तो ज़्यादा नहीं तो कुछ तो याद हो ही जाएंगी। तो वो ट्रिक से मैंने लिखा है यहाँ पे, कबीर का मंडल अगाध होता है, यानी कि उनका मुख है क्या है, बहुत ज़्यादा चमकीला है, तो मंडल, मुखमंडल अगाध होता है। ठीक है, कबीर का मंडल अगाध होता है, जो अनुराग से भरा होता है। अनुराग सागर से अनुराग ले लिया है, जिसके खंड या भेद करके गीता है क्या, उग्र हो जाती है, जिसका बोध होने पर रेखाएं खींचकर उस पर विचार करके विवेक करती हैं। जो रचनाएं हैं उनको मैंने ट्रिक के अंदर डाला है, अगर आप 1-2 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगी। उस पर शब्दावली प्रयोग करना ज्ञान ग्रंथावली को बढ़ावा देते हैं, जो अमरवाणी होती है कबीर की। 1-2 बार अगर ऐसे रिपीट करोगे तो क्या है, हमें कुछ रचनाएं तो याद हो जाएंगी। वैसे भी हम अगर 1-2 बार बोलते हैं तो देखो, कबीर का मंडल अगाध होता है, तो अगाध मंडल तो याद हो गई, तो वैसे ही हम अगर इनको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगी। आगे हैं बीजक की प्रमुख टीकाएं, यानी कबीर की जो पहली जो टीका वो रचना है बीजक, उसकी प्रमुख टीकाएं, यानी कि बाद में उनके जैसे ही रचनाएं रची गई हैं तो उनका बोला गया है तिरजा टीका। एक तिरजा टीका नाम से बीजक के ऊपर लिखी गई है, जो किसकी है, लेखक पूर्णदास की। पंचग्रंथी बीजक है लेखक राम रहेज की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। त्रिज्या टीका जो है वो पेपर के अंदर एक बार पूछी जाती है, पूछी गई है। कबीर से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी कि कबीर से संबंधित जो ग्रंथ बनाए गए हैं उन्होंने बाद में उनके ऊपर ग्रंथ जो लिखे गए उनके नाम बताए हैं यहाँ पे। कबीर नाम से, अकेली कबीर नाम से है, सबसे पहली रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कबीर हैं जो सिद्धा कबीर से हैं वो भी विजयेंद्र स्नातक की। देखो, एक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से लिखी है, एक कबीर है विजेंद्र स्नातक की। कबीर के पद हैं सिद्धि मोहन सेन के। कबीर वचनावली है हरि ओद की। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे।
कबीर पपीहा भी कपोत भी बाज भी, किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर की। ये क्या है? इनकी आलोचना है। विचार का अनंत अखत पानी प्रेम की, ये किसकी रचना है? पुरुषोत्तम अग्रवाल की। कबीर परिचय है जो किसकी है? अनंत दास की। हम पहले पढ़ाएं, लेकिन ये चार सारी चीज़ें इकट्ठे मैंने की हैं तो याद रखना ज़रूरी है। और यही जो रचनाएं हैं वो मैंने आगे हो ट्रिक से याद करवाई है। यानी कबीर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर ही एक और नाम से विजेंद्र स्नातक नाम से, कबीर के पद नाम से है सती मोहन सेन, कबीर वचनावली है हरिओद की, कबीर पपीहा भी कपोत भी बाज भी डॉक्टर धर्मवीर की, विचार का अनंत अखत पानी प्रेम की पुरुषोत्तम अग्रवाल की, कबीर परिचय है वो किसके नाम है? अनंत दास की। अब इनको ट्रिक से कर लेते हैं। विजेंद्र कहते हैं हजारों कबीर हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी विजेंद्र से केवल विजेंद्र स्नातक हो जाएगा और हजारों कबीर हुए हैं यानी हजारी प्रसाद भी द्विवेदी भी आ जाएंगे इसके अंदर। ट्रिक के साथ दोनों हो गई, कबीर नाम से की है और तो विजेंद्र और हजारी दोनों ने की है। कबीर के पदों की स्थिति हुई जो पीछे रचना हम पढ़ के आए हैं उनका ये यहाँ पे बताया है। तो हरिओद के सामने वचन भरने पड़े, ठीक है। वचनावली है हरिओद की, कबीर वचनावली, तो हरिओद के वचन भरने पड़े, ये वाली रचना अलग हो जाएगी। कबीर के पदों की सती सेन है वो कबीर के पद सती से हो जाएंगे। धर्म की कसम खाकर कहते हैं कि कबीर बाज भी है पपीहा भी है और कपोत भी है, तो ये वाली रचना किसकी है? धर्म की कसम, तो ये क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती की। पुरुषोत्तम की तरह अनंत विचार किया अखत कहानी कही, यानी उत्तम पुरुष की तरह अनंत विचार किया और अकथ कहानी कह दी। ये क्या हो जाएगी? पुरुषोत्तम की दोनों रचनाएं हो जाएगी, अनंत विचार और अकथ कहानी प्रेम की। इसे ही कबीर के परिचय कहते हैं, यानी कबीर के परिचय। अनंत दास की क्या है? कबीर की परिचय इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कबीर की परिचय है वो अनंत दास की, एक पेपर के अंदर भी पूछी गई है। आगे है इम्पोर्टेंट है जो कबीर की भाषा, मुख्य रूप से ब्रज अवधी खड़ी बोली, ठीक है, तीनों का मिश्रण जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी पंजाबी राजस्थानी भाषा के तत्व भी मिलते हैं। इनकी शैली में भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता, ठीक है, दोनों ही चीज़ें बहुत है प्रमुख रूप से बताई गई हैं। भावात्मकता है और व्यंग्यात्मकता है, क्योंकि कबीर ने व्यंग्य रूप में बहुत सारे पद हैं वो किए हैं। क्योंकि इन्होंने धार्मिक उपदेश दिए हैं तो सीधे सीधे इन्होंने निर्गुण काव्य के अंदर व्यंग्य रूप से ही प्रहार किया है। तो आज की थी ये वीडियो, कबीर के ऊपर पूरा अच्छे से डिटेल से अध्ययन किया है हमने। और कबीर के पद हैं वो हमारे अलग से लगे हुए हैं सिलेबस के अंदर, वो जो निश्चित किए हुए हैं जितने पद हैं वो भी ज़्यादा वो नहीं है कि कठिन है। एक बार अगर पढ़ोगे तो उनका सांकेतिक रूप है पूछा जाता है। जैसे दुल्हन अंगिया काहे न धुआई, जैसे उनका अर्थ पूछ लिया था अंगिया का शरीर के आत्मा से। तो ऐसे ही उनके अगर एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं कबीर के पदों को तो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।